गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच सहित आप समस्त लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी संचालक महोदय ने बताया कि पवन जी का चेहरा देखना और उनके माथे पे जब उनकी सासू तिलक करती है तो उसको बेचारी को पता ही नहीं लगता कि कहाँ तक पहुंचाना है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जिनके बाल नहीं होते उनको एक फायदा भी होता है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति उसका बाल भी बांका कर नहीं सकता। विधाता ने जब यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि पे सबसे श्रेष्ठ जीव बनाया मनुष्य, और मनुष्य में भी सबसे श्रेष्ठ बनाए वो बन गए कवि। और कवियों में भी कुछ सभ्य, शालीन, सुजान, हैंडसम और बुद्धिमान कवि बनाए। उन्हीं में से एक कवि पवन पारस आपको प्रणाम करता है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके माहौल दीजिए, आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं बताऊं आपको बात, कवि जो होता है ना, कवि वो सुनने की वस्तु होता है, देखने की वस्तु नहीं होता है। के लिए हम तो मंच पे और बैठे हैं, लेकिन कवि सिर्फ सुनने की वस्तु होता है। वो चाहे टकला हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो। तो सुनिए और आनंद लीजिए। आगे आने वाले 8, 10, 15 मिनट अपन मस्ती से गुजारने वाले हैं। दोस्तों, टकला होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है, लेकिन टकला कवि होना परम सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग महापुरुष के रूप में, दानदाता के रूप में, वीरों के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और कई जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। टकलों का महत्व बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। टकलों का महत्व बता रहा हूं, आनंद आ जाए तो बात पूरी होने के बाद भरपूर मजे लेना, दिल खोल के हंसना, खिलखिला के हंसना। तो मैं कह रहा था, कई लोग बहुत फेमस हुए इस हिंदुस्तान में। प्रसिद्ध जो लोग हुए वो जोड़े से भी हुए कई, जैसे गांधी नेहरू की जोड़ी, अटल जी आडवाणी की जोड़ी, सचिन और सहवाग की जोड़ी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी। इन जोड़ियों में मित्रों एक विशेषता यह है कि इन जोड़ियों की सफलता का राज टकलापन है। इन सभी जोड़ियों के चित्र दिमाग में लाए, आपको पता लग जाएगा इन सब जोड़ियों में एक आदमी टकला था, इसलिए ये प्रसिद्धि प्राप्त कर पाए। तो अगर आपको सफल होना है जिंदगी में तो एक टकले व्यक्ति को आपका सहभागी बनाना पड़ेगा। तो टकला होना तो मैं बताऊं बहुत ऊंची चीज है, पानी कम लगता है। और टकलो तो भाई जी थाने मारे बाप घराड़ी भी एक दिन कह लगी, बोली हाँ जी थारा तो बाल बहुत उड़ गा, एक काम करो, मैं टीवी में देखियो एक बाल उगाड़ को कोई दुकान खुली है, वैज्ञानिक तकनीक से बाल उगाया जाए, मैं बाल उगवा लो जो थोड़ा स्वरूप लाग जाओ। मैं तो स्वरूप कौन लाग रही होगी? अरे इमारत का अगर 1-2 कंगूरा झड़ जाता है तो उसके अस्तित्व पे सवाल नहीं उठना चाहिए मैडम जी। तब बगल में एक भाई साहब बैठा, छोटा भाई जी, मैं बोले वास्तव में भाई जी खंडहर बयां करते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। अरे मैंने कहा ऐसी बात नहीं। तो पत्नी बोली मैं कह रही हूँ जी आप तो बाल लगवा लो, बहुत अच्छे लगोगे। मैंने कहा वो जो बाल उगाता है ना वैज्ञानिक तरीके से, वो रुपया 2.5 लाख लेगा। मेरे को ये बता वो 2.5 लाख रुपये क्या तेरा ताऊ देगा? बोली जी 2.5 लाख रुपया लेगा? हाँ मुझको 2.5 लाख रुपया लागे। बोली जी जरा एक काम करो, थे 2.5 लाख रुपया की मैंने 1-1 तोड़ा की 2 चूड़ी बनवा दो, मैं भी मेरो शौक पूरा कर ले और थे चूड़ी बना दोगा तो मैं तो टकला के साथ ही रह ले। हाँ तो टकला तो भाई जी टकला ही होता है, अपने आप में काफी मजे हैं और आनंद का जीवन अगर कोई जीता है तो वो टकला ही होता है। देखिए हाथ मुंह धोते हैं तो पता नहीं लगता कहाँ तक धोना है, इस तरह से धोते ही चले जाते हैं। और टकले व्यक्ति का महत्व तो आप भी जानते हैं दोस्तों। टकला आदमी अगर भारत में नहीं होता तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट का बादल छा जाता, क्योंकि वो रिजर्व बैंक 1 से लेकर के 500 के नोट तक बताओ किसकी फोटो लगाता। इसलिए टकलों पे नए से
और ये टकलापन नहीं है दोस्तों, ये प्रकृति की व्यवस्था है। अपन कहते हैं ना, किताबों में पढ़ते हैं कि प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है। वो यही है, जिस व्यक्ति को प्रकृति बहुत सुंदर बनाती है, उसका संतुलन बनाने के लिए फिर उसके बाल उड़ा देती है। ये प्रकृति का संतुलन है, ये टकलापन नहीं है।